नमस्कार, शुभ संध्या। तुम मेरी उपस्थिति के बारे में निश्चित हो सकते हो। यू कैन बी श्योर ऑफ माई प्रेजेंस। तुम मेरे उपस्थिति के बारे में निश्चित हो सकते हो। वी हैव गॉट अ डाउट। हमारे पास संदेह के सिवा है क्या। बहुत जन्म जन्म की ये हमारा साथ माँ ने दिया है, माँ ने निभाया है। हमको चुन लिया और चुने हुए हम माँ के साथ अभिप्सा कर रहे हैं और यात्रा में निकल पड़े हैं। फिर भी हम सोचते हैं माँ की उपस्थिति है क्या। क्यों मुझे तो जो दिखाई नहीं पड़ता, सुनाई नहीं पड़ता, मुझे याद नहीं आता है कैसे है, मैं कैसे इसके प्रेजेंस उपस्थिति का बारे में निश्चित हूँ। लेकिन माँ बोलते हैं तो मेरा उपस्थिति के बारे में तुम निश्चित हो सकते हो। यू कैन बी श्योर ऑफ माई प्रेजेंस। आई एम रियली प्रेजेंट देयर। तुम्हारा हृदय केंद्र मेरा नित्य निवास स्थल। योर हार्ट सेंटर इज माई परमानेंट रेसिडेंस। यू कैन सर्च में देयर। और माँ जी बोलते हैं मैं तुम्हारा उस हर विचार और हर अभिप्सा में हूँ। इन योर एवरी थॉट एंड फीलिंग्स, इन योर एस्पिरेशन आई एम देयर। मुझे छोड़ के कुछ होता ही नहीं। मैं हमेशा हूँ, तेरा ही साथ हूँ, कहीं कहीं भी नहीं हूँ। माँ बोलते हैं तुम्हारे हर विचार और उससे हर अभिप्सा में हूँ। जिससे तुम्हें मेरी और तोड़ मोड़ते हो। अगर नहीं मोड़ते हो तो कैसे देख पाओगे। आंखें अगर बंद है तो कैसे देख पाओगे। अगर मन मेरा पास नहीं है तो चेतना कोई दूसरे तरफ है तो कैसे आपका चेतना में मैं आ जाऊँ। मैं तो हूँ, देयर इज नो डाउट ऑफ इट। संदेह तो कुछ नहीं है। मैं आपका पास ही हूँ, तुम्हारा पास ही हूँ, घिरा हुआ हूँ। तुझे मैं बाहों में लेके घूम रहा हूँ। मेरा अंदर ही तुम हो, तुम्हारा अंदर में मैं हूँ, क्योंकि मैं और तुम एक ही चीज़ है। मैं तेरा अभिप्सा में हूँ, तेरा चिंता में हूँ। लेकिन देखने के लिए, जानने के लिए क्या होने चाहिए। जब तुम मुझे मेरे पास मोड़ते हो, श्री अरविंद जी बोलते हैं ही हु टर्न्स टू द मदर इज डूइंग माई योगा। अगर मोड़ते नहीं हो तो योगा हो, तो योगा कैसे होगा। कैसे ये करने के लिए तो मुड़ना ही पड़ेगा। माँ को प्यार करना ही तो पड़ेगा। सावित्री तो पढ़ना ही पड़ेगा। दीज आर द सटेस्ट प्रिंसिपल, सटेस्ट रूल्स, देयर इज नो अदर गो। क्योंकि ये जो योग करते हैं ना, ये हमारे हमसे नहीं होगा। क्योंकि पुराना योग और प्रतुपांतर योग, पुनः योग, ये टोटली डिफरेंट है। समर्पण के बिना कुछ नहीं होगा। दिस ट्रांसफॉर्मेशन कैन ओनली बी डन बाय ए पावर इन्फिनिटली ग्रेटर देन मैन्स फोर्स। इन्फिनिटली ग्रेटर। दिस इज नॉट ए बिलियन, ट्रिलियन, थाउजेंड, लाख, करोड़। नेवर, इम्पॉसिबल। तो हो नहीं सकता। यस, बहुत आसान। अगर माँ की तरफ आप मोड़ते हो तो ही हु टर्न्स टू द मदर इज डूइंग माई योग। योग पूर्ण योग वो साधक है, साधना है। तो हम सिर्फ खड़ा होते हैं स्टेज पर, खड़ा होकर सिर्फ ऐसे खड़ा होना और ऐसे कुछ करना। इससे भी मैं डायलॉग भी बोल नहीं सकता। मैं नहीं जानता हूँ मेरा व्हाट इज माई नेक्स्ट स्टेप। मैं इसके बाद क्या करना चाहते हूँ, कहाँ जाना चाहते हूँ, कुछ भी नहीं मालूम, मुझे कुछ भी नहीं पता। अगर तुम बढ़ते हो तो, अगर तुम हमेशा मेरी चेतना में उपस्थित होते हो तो, चेतना में मेरा पास, मेरा समीप, मेरी तरफ होने चाहिए। नहीं होते हो तो तुम कभी मेरे बारे में सोच भी नहीं पाते। यू कैंट थिंक बट मी। अगर मेरा बात में तुम सोचते हो, मुझे देखते हो, मुझे चिंतन करते हो और मेरी चेतना में वास करते हो, निवास करते हो, तो इट इंडिकेट्स दैट यू आर विथ मी एंड आई एम विथ यू। नहीं तो कभी नहीं होगा, ये पूर्ण योग में नहीं होगा। माँ जी फिर बोलते हैं अगर तुम हमेशा मेरी चेतना, माँ जी बोलते हैं क्या, यही होने चाहिए। इसी विचार और अभिप्सा में मैं हूँ जिससे तुम मेरी और मुड़ते हो। इफ यू आर टर्निंग टू मी। मैं अगर तुम हमेशा मेरी चेतना में उपस्थित ना होते, इफ यू आर नॉट प्रेजेंट इन माई कॉन्शियसनेस, अगर मेरा चेतना में उपस्थित ना होते तो तुम कभी मेरे बारे में सोच भी नहीं पाते। वेरी इम्पॉसिबल।
अगर तुम मुझे सोच पाते हो, मेरे चेतना में रहते हो, मुझे बुलाते हो, तो इसी को इट इंडिकेट्स, ये सूचना देता है कि तुम मेरा ही साथ युक्त हो, तुम समझ नहीं पाते हो। तो यही है, दिस इज एनफ। इसीलिए तुम मेरी उपस्थिति का बारे में निश्चित हो सकते हो। यू कैंट बी श्योर ऑफ माई प्रेजेंस बिकॉज यू नो गॉड इज लाइट। व्हाट इज गॉड? गॉड इज लाइट, रोशनी। एंड गॉड इज फुल ऑल फुलफिल्ड इन आउटवर्डनेस। जहाँ देखो चारों तरफ भगवान का उपस्थिति है, और भगवान का अन्य नाम है रोशनी, आलोक। भगवान चारों तरफ है, भगवान का उपस्थिति, भगवान का नाम है आलोक। तो भगवान जहाँ होते हैं तो आलोक होना चाहिए। रोज अंधेरा आता है कहाँ से? अगर अंधेरा आता है, निश्चेतना हमारा पास आता है, ड्यू टू द इनकैपेसिटी ऑफ आवर सेंसेस, इंद्रिय की जो अपारगता, नेफिशिएंसी, इनकैपेसिटी ऑफ आवर सेंस, तो इसीलिए हम देख नहीं पाते, जान नहीं पाते। अगर तुम मेरा बारे में सोचते हो, अभिप्सा करते हो, उन्मिलित हो, समर्पित हो, मेरा बारे में सोचते हो, इट इंडिकेट्स that you are in my consciousness, you are linked, you are turning to me। तो इसीलिए अगर ये नहीं होता तो कभी मेरा पास सोच में नहीं आते हैं, मैं आपका सोच में नहीं आता हूँ, और ना आप मेरा बारे में सोचते हैं। तो आप मेरा बारे में सोचते हैं, चिंतन करते हैं, इट इंडिकेट्स, सूचना देता है कि तुम मेरा उपस्थिति को तुम उपलब्धि कर सकते हो। मैं एक बार आपका पास इसको ये दिव्य संदेश आपको बोलना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा इस हर विचार और अभिप्सा में हूँ जिससे तुम्हें मेरी और मूर्ति है। अगर तुम हमेशा मेरी चेतना में उपस्थित ना होते तो तुम कभी मेरे बारे में सोच नहीं पाते। इसलिए तुम मेरी उपस्थिति के बारे में निश्चित हो सकते हो। मैं हूँ, क्योंकि तुम बुलाते हो, चिंतन करते हो, चिंता करते हो, अभिप्सा करते हो। इट इंडिकेट्स यू आर विथ मी एंड यू कैन बी श्योर ऑफ माई प्रेजेंस। मेरा उपस्थिति के बारे में सचेत हो सकते हो। तो फिर माँ जी ये बोलते हैं, मुझे खोने का कोई सवाल भी नहीं है। नो क्वेश्चन ऑफ मिसिंग मी, लूजिंग मी। मेरे खोने का सवाल भी नहीं है। हम अपने अंदर एक शाश्वत चेतना के लिए रहते हैं। हम अपने अंदर एक शाश्वत चेतना के लिए रहते हैं और हमें इसी के बारे में अभिज्ञ होना चाहिए। दैट प्रेजेंस, डिवाइन प्रेजेंस, शाश्वत था, है और रहेगा। दैट इज व्हाट इटर्निटी। और शाश्वत का और एक आसान अर्थ यही है, टू गो बियॉन्ड। जिस चेतना में रहते हो इससे ऊपर चले जाओ, उसका ऊपर चले जाओ, आपका चेतना विस्तारित हो जाएगा। दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड। क्यों, क्या करते हो? मैं अपना प्रचेष्टा में कभी अति मानव नहीं बन सकता। दिव्यता प्राप्ति तो मेरे लिए तो मेरा समझ में नहीं आता है वो क्या है। सुप्रामेंटलाइजेशन, स्पिरिचुअलाइजेशन, साइकिसाइजेशन, साइकिक कॉन्टैक्ट बहुत बड़ी बड़ी चीज़ है, लेकिन बहुत लोग काफ़ी पहले कर चुके हैं। अगर जानना चाहते हो तो क्या होना चाहिए? माँ की तरफ मोड़ जाओ। ही हु टर्न्स टू द मदर इज डूइंग माई योगा। मोड़ जाओ, यही मोड़ना, अभिप्सा करना, उन्मिलित रहना, समर्पित रहना, यही आपसे निवेदन है और इसी से चाहते हैं। दिस इज द डिमांड फ्रॉम यू, यू हैव टू। मैं तुम्हारे उस हर विचार और हर अभिप्सा में हूँ। जैसे बोलते हैं माँ, ऐसे फिर एक बार बोलते हैं कि प्रश्न का उत्तर देके, मुझे खोने का कोई सवाल भी नहीं है। Why do you think of it? सवाल में नहीं है तो क्या है? हम अपने अंदर एक शाश्वत चेतना के लिए रहते हैं। फॉर एन इटर्नल कॉन्शियसनेस रहते हैं, और हमें उसी का बारे में अभिज्ञ होना चाहिए। आई मस्ट बी नो वाई आई एम हियर। मैं क्यों इधर आया हूँ? क्यों बार बार इधर चैत्य सत्ता जन्म लेता है? मन, प्राण, शरीर, ये तीनों को जंत्र बना के तो इधर पैदा हुआ है। इसका क्या है? इसका मूल कारण क्या है? व्हाट इज द बेसिक रूट ऑफ दिस एग्जिस्टेंस, रिबर्थ? इसका बारे में हमको अभिज्ञ होना चाहिए, हमको जानना चाहिए। सिर्फ जानना अच्छा ठीक नहीं है, हमको अभिज्ञ होना चाहिए। इसीलिए तो मैं आया हूँ। एक्सपीरियंस क्यों जब बार बार ये शरीर को, ये आत्मा को पुनर्जन्म लेना पड़ता है? क्योंकि कुछ एक्सपीरियंस, अभिज्ञता लेगा, अर्जन करेगा,
और क्या होगा? प्रोग्रेस करेगा, अग्रगति। यही तो, इसीलिए तो बार बार आते हैं। जहाँ से शुरू जो खत्म हुआ है, फिर रिबर्थ में, नेक्स्ट बर्थ वहाँ से शुरू होगा। पुनर्जन्म तो वहीं से शुरू होगा। इसी को लेने के लिए, इसी अनुभूति के लेने के लिए, उपलब्धियों के लिए बार बार तो आना ही पड़ता है चैत्य सत्ता को। माँ जी फिर बोलते हैं हमको, मैं तुम्हारा मदद करने और तुम्हारी रक्षा करने के लिए हमेशा तुम्हारा साथ हूँ। कोई नहीं बोला, कोई नहीं बोला। गो डू, यू हैव टू डू, यू हैव टू कॉल, यू हैव टू प्रे। तुम्हें करना पड़ेगा। अरे मैं तो करूँगा तो भगवान के पास जाना क्या है? वो गाइडेंस मिलेगा, गुरु का गाइडेंस होते हैं। ठीक है, तो गाइडेंस तो है, तो किताब में लिखा हुआ है, आप क्या करेंगे? तो कुछ और कुछ करो ना। क्योंकि गुरु का जो बेसिक डेफिनेशन है, 3 चीज गुरु का पास रहने चाहिए बिफोर एक्सेप्टिंग ए गुरु। 3 थिंग्स यू मस्ट हैव। 1, टीचिंग, शिक्षा। दूसरा, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, ही मस्ट बी एन एग्जाम्पल, टीचिंग एग्जाम्पल। एंड दूसरा क्या है? इन्फ्लुएंस, प्रभाव। टीचिंग, एग्जाम्पल, इन्फ्लुएंस, ये 3 गुरु का दिव्यास्त्र है। अगर ये 3 इस गुरु किसी का पास नहीं है, वो गुरु पर दिवाच नहीं है। जाने से पहले बहुत बार सोचना चाहिए। और एक बार गुरु मान लिया किसी को, अगर मान लिया मतलब कुछ सोचते हुए आपने माना होगा, बिना सोचते तो कुछ नहीं किया होगा आपने। तो क्या करना चाहिए? गुरु मस्ट बी एक्सेप्टेड इन ऑल वेज, मस्ट बी एक्सेप्टेड। इसको ग्रहण कर लेना चाहिए चारों तरफ, हर संभव, हर प्रकार। आपको कैसे? पर्सनल, इम्पर्सनल, ट्रांसेंडेंट, वैयक्तिक, नैवैयक्तिक और विश्वातीत, तीनों तरफ आपको मान लेना चाहिए। अगर गुरु मान लिया लेकिन देने के लिए कुछ नहीं है, जाने के लिए नहीं, कहने के लिए नहीं, कुछ नहीं, अगर कुछ छुपा रहा हूँ, तो क्या, क्यों गुरु पकड़ लिया? Once the guru is accepted, nothing must be hidden from him, from the guru. एक बार आपने मान लिया, स्वीकार कर लिया, कुछ भी आप छुपाना नहीं। क्योंकि गुरु, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। और हमारा ये पूर्ण जो कि गुरु है स्वयं लॉर्ड, आवर मास्टर, महायोगी श्री अरविंद और माँ जी। कुछ भी इसको पकड़ लो, मान लो, स्वीकार कर लो, समर्पित हो जाओ, उन्मिलित हो जाओ, आपका काम खत्म हो जाएगा। और माँ जी बोलते हैं, मैं तुम्हारा मदद करने के लिए और तुम्हारा रक्षा करने के लिए हमेशा तुम्हारा साथ हूँ। आई एम विथ यू टू हेल्प, टू प्रोटेक्ट। कोई नहीं बोला, माँ जी बोलते हैं, मैं हूँ तुम्हारा सुरक्षा करने के लिए, रक्षा करने के लिए और तुम्हारे मदद करने के लिए मैं हमेशा तेरा साथ हूँ। अपने ऊपर व्यर्थ की कल्पना का प्रभुत्व ना होने दो। कुछ नहीं होगा, मुझे क्या होगा, मैं बहुत छोटा हूँ, इसको छोड़ दीजिए। और हमेशा अपने ऊपर व्यर्थ की कल्पनाएं, अननेसेसरी कंफ्यूजन्स, डाउट्स, डिस्प्यूट्स फेंक दीजिए। और क्या होना चाहिए? तुम्हारा हृदय की गहराई में शांति मौजूद है। कहीं ढूंढने का कोई ज़रूरत नहीं। मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वार, कोई कहीं जाने का ज़रूरत नहीं, जाने का ज़रूरत नहीं है। कहीं जंगल जाने का ज़रूरत नहीं, कहीं पहाड़ पर के नीचे बैठकर साधना करने का कोई ज़रूरत नहीं है। कोई जाते हैं, आपको जाना है तो जाइए, लेकिन शांति कहाँ पे है? शांति उधर नहीं है, इधर नहीं है। और क्या है, कहाँ पे है? हृदय की गंभीरता में शांति है। क्या गहराई है? शांति है। क्या बोलती है? तुम्हारा हृदय की गहराइयाँ में शांति है, गहराइयाँ में शांति मौजूद है। वहाँ एकाग्र हो, कंसेंट्रेट देयर इटसेल्फ, और तुम उससे पाओगे। इट इज श्योर, इट इज देयर इनसाइड यू। जैसे बोलते हैं, गहराइयों में शांति है, कहीं बाहर जाना नहीं पड़ेगा। कस्तूरी मृग जैसा इधर उधर भागने का, ढूंढने का कोई जरूरत नहीं है। अपना अंदर ही है, जाओ, गई यही जितना हो सके इसका अंदर जाओ, कंटैक्ट, डिस्कवर, कंटैक्ट, इसको बाहर लाने दो, आपका काम हो जाएगा। तो और तुम इसे पा लोगे।
अगर जाओगे तो पाओगे, नहीं जाओगे तो क्या करेगा? खाना बना के तो खाना पड़ेगा। मार्केट जाऊंगा तो कुछ सामान खरीद के लाऊंगा, दुकान का रास्ता जाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर नहीं जाऊंगा तो कैसे आएगा? तो जाओ, वहीं एकाग्र हो और तुम उसे पाओगे, पालोगे। दैट इज व्हाट द थिंग। एंड मैं तुम्हारा साथी हूँ। धन्यवाद।